हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम लोग मैथ के प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। हमने पिछली क्लासों में 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे और इसमें हमने देखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त। वो भी किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। अगर किसी भी बच्चों को अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर याद दिला दें कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि A क्या होता है। तो A होता है भाज्य, B क्या होता है? भाजक, Q क्या होता है? भागफल, और R क्या होता है? शेष फल। इसी को हमने जब छोटे थे तो उस टाइम हम लोग पढ़ा करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। इसी को यूक्लिड साहब ने एक फॉर्मूला को निदान कर दिया, A बराबर BQ प्लस R। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग मासक का परिकल्पना करते हैं, यानी मासक ज्ञात करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 135 और 225। 225 हल कर लेते हैं पहला क्वेश्चन को। कौन सी बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या है 225। तो बड़ी संख्या क्या है? 225 बड़ी संख्या है। किससे बड़ी है? 135 से। 135 से माना कि A बराबर 225, क्योंकि बड़ी संख्या को A मानना है और छोटी संख्या को B, और B बराबर 135 माना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। A का वैल्यू क्या है? चरण नंबर 1 से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। 225 है तो 225 लिख लेते हैं। किससे डिवाइड करना है? 135 से। चलो इधर रफ करते हैं। 135 से डिवाइड करना है 225 में। कितने बार में लगेगा भाई? एक बार में। 135 कट के कितना आएगा? 0। 10 2 12, 9 3 12, ये वाला टर्म कट जाए। अब यहां पर ध्यान देना है, ये जो संख्या है इस संख्या में हम क्या गुणा करेंगे? तो 1 गुणा करेंगे और 90 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि ये शेषफल है और ये भागफल है। तो भागफल को हम गुणा करते हैं और शेषफल को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अभी जब तक यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहां पर 135 को फिर से लगाते हैं, तो 135 90 दूना 180 हो जाता है, तो एक ही बार में लग जाएगा। 90 घट के कितना आएगा भाई? 45। कितना आ जाएगा? 45। अब एक बार फिर चरण को लिख लेते हैं, चरण नंबर 2। ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहां पर अभी भी यह संख्या जो भागफल है वह 0 नहीं आया है। यह प्रक्रिया 0 तक करनी है कि शेषफल 0 हो जाए। तो अभी भी 0 नहीं आया है, इसलिए हम चरण नंबर 2 में लिखेंगे। 135 के लिए करेंगे तो 135 बराबर किससे आपने भाग लगाया है? 90 से। तो 90 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस शेषफल कितना है 45। अभी भी नहीं कटा है, फिर से करते हैं। 90 को 45 गुना 90 होता है, कट गया। चरण नंबर 3, इसमें क्या लिखेंगे कि किसको भागा दिया गया है, 90 को भागा दिया गया है। किससे भागा दिया गया है, 45। कितनी बार में कटा है, 2 बार में। शेषफल क्या आया, 0। इसीलिए HCF 225, 135 इज इक्वल टू, जो यहां आपका भाग लगा है, जिससे भाग लगाए हैं आपने, जो भाज्य है उसको हम लोग यहां लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे किसका, 225 और 135 का HCF। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, पहला क्वेश्चन को हमने देखा। अब अगली बारी है आपका दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 के। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। इसको मिटा दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको भी लगेगा कि नहीं भाई एक ही क्वेश्चन बना है, इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका हल कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का, कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी है 38,220, बड़ी है किससे, 196 से। तो क्या फिर मानेंगे, ए बराबर मान लेंगे हम लोग 38,220 और बी बराबर मान लेंगे 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या साहब बोल गए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होंगे। लिखेंगे 38, a का क्या मान है आपके पास, 38,220 बराबर b का वैल्यू कितना है, 196। अब हमें यह पता नहीं है कि 196 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए और क्या जोड़ा जाए, कितना हो। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इधर डिवाइड कर लेते हैं। 196 से हम लोग लगाएंगे 38,220, एक बार में जाएगा 196, 10 2 12, 6 दूना 12, 6 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 10 6 16, 10 7 17, 9 8 17, ये बच गया 2, 2 में से 1 घट गया तो 1, 2 यहाँ आया। इसमें अभी वाले लगेगा 9 से, 9 6 54 की 4, हाथ में 5, 9 9 81 या 5 कितना होता है 86 की 6, हाथ में 8, 9 8 कितना होता है 17, घटेगा कितना हो गया 10 2 12, 8 4 12, ये 5 हो जाएंगे, 9 6 15 हो जाएंगे और ये वाले टर्म आपस में कट जाएंगे। फिर अभी एक 0 बचा हुआ है, फिर 0 यहाँ पर उतारेंगे 0। अभी देखेंगे कितने बार में कटेगा, 5 से लगाते हैं, 5 6 30 की 0 हाथ में 3 होता है, 19 5 95, 3 कितना होता है 98, ये तो एक ही बार में कटेगा भाई। चलिए देखते हैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे। तो भागफल आपका है 195 और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर यहाँ पे आया 0। इसीलिए HCF किसका किसका है, 196 और 38,220 बराबर आ गए। इसका HCF कितना आया भाई, तो 196 आ गए, 196। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, अभी हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन को देखा था। अब NCERT का 1.1 का पहला क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है। अब ये पहला का अंतिम क्वेश्चन है, ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन है, पहला का अंतिम क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। पहला का अंतिम क्वेश्चन क्या है भाई, हल करते हैं। हल में क्या है कि 867 और 225 कौन सी संख्या बड़ी है, 867 बड़ी है 225 से। ए बराबर क्या मानोगे भाई, 867 और बी बराबर क्या मानोगे 225।
अब 225 से इसमें डिवाइड लगाते हैं, क्यों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये क्या कहा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। a की वैल्यू कितनी है? 867, सॉरी 67 है, 67 बराबर किससे डिवाइड लगाना है? 225 से। अब पता नहीं कितना, चरण नंबर 1 कर लेते हैं, चरण नंबर ये 1 हो गए। 867 को भागा लगाना है 225 से, तो भागा लगा के दिखते हैं। 867 एक बार में लगेगा, 2 बार में 3, 25 है 75, 3 दूनी 6, 2 घट के कितना आएगा भाई? ये बचा 6 10 16, 9 7 16, ये 1 आ जाएगा। लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 192। अब 192 से फिर लगाते हैं 225 में, एक बार में 192 लगा, कट के आया 3 10 2 12, 9 3 12, ये वाले टर्म कितने हो जाएंगे? कट के समाप्त हो जाएंगे। चरण नंबर क्या हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे। 225 बराबर हो गए 192 गुणा 1 प्लस 33। फिर से लगाते हैं 192 को, 3 4 से लगा देते हैं, 4 12 15 15, 6 4 18, 4 18 6 5 से लगा देते हैं। 5 15 की 5 हाथ में 15 15 1 16, कट के कितना आएगा भाई? 7 5 12, ये 8 आ जाएंगे, 2 ये कट जाएगा। चरण नंबर 3 आ गए भाई, कितने हो जाएंगे? तो कि 192 बराबर हो जाएगा 33 गुणा 5 प्लस 27। अब 27 से लगाते हैं आपको 33 में, एक बार में 27 लग के जाएगा, तो कितना घट के आएगा? 10 3 13, 7 6 13, ये कट जाएंगे टर्म। आपका चरण नंबर ये कितने हो जाएंगे? चरण नंबर ये 4 हो गया है आपका। 33 बराबर हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6। ये चरण नंबर अगले बार जाएगा 5 के पास, तो ये 27 6 को लगाएगा, 27 6 को 24, 6 को 24, 3 कट के आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना भाई? यहाँ 27 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणा 4 प्लस 3। चरण नंबर ये 5 6 हो जाएंगे, 6 में कितना चलेगा? तो 27, 3 से लगाएं, सॉरी 6 बराबर हो जाएंगे 3 गुणा 3 से लगाते हैं, 3 गुना 6 कट जाएगा, तो आ जाएंगे 2 प्लस हो जाएंगे 0। ठीक है, इसको कर लेते हैं। जब इतनी सी संख्याओं में, इतनी सी संख्या, ठीक है, आइए हम लोग इसका HCF लिखते हैं, HCF। इसलिए HCF ऑफ कितना? 867 और 225 बराबर आ जाएंगे 3। यह आपका आंसर होगा। थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग है, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2 होंगे, 225, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये थोड़ी सी गलती हो गई कि यहाँ पर 55 था एनसीईआरटी के बुक में, हमने यहाँ क्वेश्चन लेकर बनाया है 225, इसीलिए थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। तो क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। अगले बार जो क्वेश्चन है वो चौथे नंबर क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो यहां पर चौथे नंबर क्वेश्चन में डील किया जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग डील करेंगे कि 867 और 255 का HCF निकालना है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है।
तो आते हैं हम लोग ए बराबर, यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। हल में कौन सी बड़ी संख्या है? 867 जो है बड़ी संख्या है, 867 बड़ी संख्या है 255 से। तो ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर होंगे 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 <= आर <b। 867, क्योंकि ए की वैल्यू 867 है तो यहाँ पर ए की वैल्यू 867 = 255। अभी पता नहीं है, चरण लगाते हैं, चरण नंबर 1। इससे इसमें डिवाइड लगाते हैं, 255 को से डिवाइड लगाते हैं 867 में। पंक्ति 15 के 5 अपने 15 15 154 में 1 3 दूनी 6 1 7 घट के आएगा 2 0 1। लिखते हैं कितने बार में? 255 में 3 से गुणा करेंगे और 102 को जोड़ देंगे। 102 से लगाते हैं 255 में, तो कितने बार में आएंगे? 2 बार में, 204 घट के आएगा 15। चरण नंबर 2 लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे 102 बराबर, सॉरी ये वाले संख्या लिखनी है, 255 बराबर 102 गुणा 2 + 51। अब 51 से डिवाइड करते हैं 102 में 2 बार में, तो आ जाएंगे 102, कट जाएंगे। तो लिखेंगे चरण नंबर 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 102 बराबर 51 × 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 0। इसीलिए HCF ऑफ 867 और 255 का मासा कितना आएगा? 51। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका NCERT का जो टोटली क्वेश्चन है 1.1 का पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा बनाया है, तो 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन को किया गया है। अगले जो क्लास में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, चौथे क्वेश्चन को भी देखेंगे, 5वें क्वेश्चन को भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों के पास, वह बच्चों के पास पहुंचे जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है। इसीलिए इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।